ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे हम लोग, और उसमें अगला टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, जो भी सेक्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनका साइन क्या क्या हो सकता है अलग अलग क्वाड्रेंट में, वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिस तरह एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इसमें हम लोग एक यूनिट सर्कल बना लेंगे। यूनिट सर्कल मीन्स सर्कल ऑफ रेडियस 1। सपोज कुछ इस तरह से यूनिट सर्कल मेरा बनेगा। एक यूनिट सर्कल बना है, इसका रेडियस 1 है। सपोज एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट P है A B, इसका कोऑर्डिनेट A B है, और इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है O। जिस जिस पॉइंट पे ये एक्सेस को कट कर रहा है उसे नेम दे देते हैं A B C D। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 1 0, B 0 1, C का -1 0, और D का 0 -1। सपोज एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे एक अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये इसका रेडियस हो गया 1। ओके, ये रेडियस 1 का, इसमें से अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक A। एक्स एक्सिस में जितना मूव करेंगे वो A हो जाएगा, और ये जो लेंथ है वो B हो जाएगा। ओके, उसी तरह अगर हम इसी को इस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव किए, ये सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन गया है। अगर ये रेडियस 1 है तो इसका रेडियस ये भी 1 हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन में है, मीन्स A का डिस्टेंस जितना यहाँ पे था इसके लिए उतना ही इसके लिए है। तो ये पॉइंट अगर Q है, सपोज एक पॉइंट Q है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए तो x वाला पॉजिटिव ही है, y इधर पॉजिटिव था, इधर y नेगेटिव, मीन्स अगर ऊपर में b है तो नीचे हो जाएगा -b। तो q का कुछ ऐसा पॉइंट आएगा। सपोज ये एंगल x है पॉजिटिव में, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल ये हो जाएगा -x। अब हम लोग पहले पढ़े थे, उसमें हाफ इतना ही के लिए देखे थे, उसमें हम लोग क्या माने थे, a इज इक्वल्स टू कॉस x को a मान लिए थे, और b इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, उसी तरह अगर हम इस पॉइंट के लिए देखें, इस ट्रायंगल में अगर लेके चलेंगे, इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे a पहला जो भी होगा वो x कोऑर्डिनेट को शो करता है, और सेकंड जो है वो y कोऑर्डिनेट शो कर रहा है। तो x कोऑर्डिनेट हमेशा cos को शो करेगा, y कोऑर्डिनेट साइन को शो करेगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से मूव करते करते इस तरह से आएंगे, तो यहाँ पे x cos को शो कर रहा है, y साइन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला तरीके से अगर इसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल्स टू cos, यहाँ पे एंगल है -x, तो यहाँ पे लिखेंगे -x लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा, किसी को डाउट हो रहा होगा कैसे है, तो -x, ये हो गया -b, और ये a। ठीक है, ABC। अब देखो इसमें साइन -x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर -b हाइपोटेन्यूज 1, मीन्स साइन -x का वैल्यू हो गया -b। ओके, इस तरीके से कॉस का भी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे -b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन -x। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x, अगर इसको यहाँ पे लिखें cos x इक्वल्स टू a एंड sin x इज इक्वल्स टू -b। अब देखो अगर ऊपर वाले इस पॉइंट और इस पॉइंट को रिलेट करें, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू cos x था, मतलब a की जगह पे हम यहाँ पे cos x लिख सकते हैं। इससे हम एक रिलेशन आ गया cos -x इज इक्वल्स टू cos x, और यहाँ b को अगर रिमूव करके b की जगह पे sin x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा sin x।
इसका मतलब हो गया साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसका मतलब दो चीज़ इसमें से क्लियर हो रहा है। एक तो अगर थीटा अंदर में माइनस है, अगर एंगल कुछ भी माइनस चेंज है कॉस के लिए, तो वो माइनस एंगल हो या प्लस हो वैल्यू सेम आएगा कॉस के केस में। बट साइन के केस में ऐसा नहीं है। साइन के केस में अगर एंगल नेगेटिव में है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, अगर एंगल पॉजिटिव में है तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। दूसरा ये कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से अगर क्वाड्रेंट इसको लें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस का वैल्यू दोनों पॉजिटिव है। ओके, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव है एंड कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसी तरह हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 10 का वैल्यू निकालें तो साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो साइन 10 होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन अगर पॉजिटिव है कॉस भी पॉजिटिव है तो दोनों, तो 10 भी पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट में। और फोर्थ में साइन अपॉन कॉस करेंगे 10x इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स अपॉन कॉस माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो साइन अपॉन कॉस हो जाता है माइनस ऑफ 10x, माइनस बाहर है, साइन अपॉन कॉस 10x। तो ये हो गया माइनस ऑफ 10x, मीन्स 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10x। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू भी माइनस में आएगा। ओके, तो जिस तरह हम लोग इसी तरह हर एक क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन सब का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, इसी तरह ट्रायंगल ड्रॉ करके। तो उतना हम एक सिंपल सा तरीके से याद करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा। अगर एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है तो एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव हो। सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर एंगल कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, तो उसका वैल्यू क्या होगा, सेकंड में लाई कर रहा है तो वैल्यू क्या होगा, थर्ड में या फोर्थ में वैल्यू तो क्या होगा। ये एक्स अगर इस तरह हम वेरी करेंगे, यहाँ से चेंज रोटेट करेंगे, जितना मेजर करेंगे एंगल उतना एक्स चेंज होगा। ओके, अगर फर्स्ट में है तो इसे हम लिखेंगे ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में 10, फोर्थ में कॉस। ओके, इसका मतलब हुआ, ये याद करने का तरीका है ऑल। ऑल मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव। यहाँ पे देख सकते हैं साइन कॉस 10, अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव आने वाला है। ओके, तो इसमें सारा पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ऑल का मतलब सब पॉजिटिव। साइन, सेकंड में साइन मीन्स साइन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10, 10 का मतलब 10 से पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉस, कॉस मीन्स कॉस पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो साइन कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, मीन्स इसका रेसिप्रोकल है कॉसेक। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ अगर 10 पॉजिटिव है तो यहाँ पे कॉट भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पे सेक भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जितना 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारा का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहाँ पे इन दोनों को छोड़ के जो रिमेनिंग 4 है उनका वैल्यू नेगेटिव होगा, इन दोनों को छोड़ के जो रिमेनिंग 4 है उनका वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगा इसमें। ओके, तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसको याद करो, बट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ईजी होगा याद करने में। तो ऑल साइन 10 कॉस, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू है। अगर कोई सपोज इस तरह वैल्यू है, थीटा का वैल्यू सपोज यहाँ पे अगर 0 लेते हैं तो ये हो जाता है π/2, ये होगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, एंड अगेन यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2π। ठीक है, तो ये थीटा का वैल्यू अगर सपोज पाई से कुछ ज़्यादा एंगल हुआ, इस तरह से थीटा इज इक्वल्स टू π/2 प्लस एक्स, इस तरह से अगर कोई वैल्यू है, इस तरह से वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू है जैसे कि सपोज इसमें x की जगह पे अगर π/3 लिख दें, 5π/6, अगर थीटा का वैल्यू इस तरह है π/6, 5π/6, तो यहाँ पे साइन 5π/6 का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, कॉसेक 5π/6 का जो भी वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, कॉस 5π/6 का वैल्यू जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, उसी तरह 10 5π/6 का वैल्यू जो भी आएगा वो
नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा cos 10 के लिए। ठीक है, साइन के लिए पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 10। तो इस तरह हम लोग इसको याद कर सकते हैं। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में क्या एंगल है, उसका यूज होने वाला है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, इसके बारे में और अच्छे से हम लोग एंगल्स जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। बट अभी फिलहाल ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस का कौन सा क्वाड्रेंट में क्या इसका वैल्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो देख लो। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। सपोज यहाँ पे देखते हैं, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कॉस को शो कर रहा है एंड वाई कोऑर्डिनेट साइन को शो कर रहा है। तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे 1 0 -1 0 1 इस तरह वैल्यू वेरी होता जाएगा। सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 है, इससे यहाँ पे आएंगे तो एक्स का वैल्यू कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर ये इंक्रीज होगा और ये -1 हो जाएगा। ओके, तो cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करेगा। इसी तरह साइन का अगर देखें तो y वाला साइन को शो कर रहा है, y कोऑर्डिनेट साइन को शो कर रहा है, y कोऑर्डिनेट साइन को शो कर रहा है। तो इसका वैल्यू 0 1 0 -1 मीन्स साइन x का वैल्यू भी -1 से 1 तक वेरी कर रहा है। इसी तरह tan का अगर देखें, tan x इक्वल्स टू साइन x अपॉन cos x होता है। साइन x अगर 1 है, cos 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर साइन x -1 है और 0 है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है tan का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई करेगा। हम लिख सकते हैं tan x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वल टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी एक वेरिएबल वैल्यू है। ओके, मीन्स एक बहुत बड़ा अगर कोई नंबर है तो उसको हम लोग इन्फिनिटी मान लिए हैं। सपोज इन्फिनिटी है, इसमें +500 कर दिए तो इसका आंसर क्या आएगा, अगेन इन्फिनिटी। इसमें अगर -500 कर दिए तो अगेन इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये एक वेरिएबल वैल्यू है। अगर बहुत बड़ा नंबर है उसमें कुछ नंबर ऐड कर दिए तो वो फिर से भी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी एक कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी को इक्वल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग tan cot का देखेंगे। हम लोग इसको हम लोग सेट्स में पढ़े थे कि अगर x का वैल्यू वेरी करता है, अगर हम लोग x का वैल्यू जो भी पॉसिबल वैल्यू जिसमें हम पुट कर सकते हैं उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। और इसको जो भी फंक्शन है उसका जो भी वैल्यू जहाँ से जहाँ तक वेरी कर रहा है उसे हम रेंज बोलते हैं। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि cos x का रेंज -1 से 1 है, sin x का रेंज -1 से 1 है और tan x का रेंज एनी रियल नंबर है। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मीन्स एनी रियल नंबर। तो अगला हम लोग देखते हैं डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स का वैल्यू हम लोग कुछ भी वेरी कर सकते हैं। वो सर्कल बनाए थे, यूनिट सर्कल जो है, इसमें एंगल एक्स कुछ भी वेरी कर सकते हैं साइन के लिए और कॉस के लिए। साइन और कॉस का हम लोग इसमें वैल्यू ले रहे थे एक्स और वाई। यहाँ पे ए बी अगर वेरी कर रहा था तो ये साइन और कॉस ही शो कर रहा था। तो साइन और कॉस का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। ये जितना इसको रोटेट करेंगे उतना ए और बी का वैल्यू, जितना इसको रोटेट करेंगे उतना ये एंगल एक्स का वैल्यू चेंज होता रहेगा। ओके, तो साइन एक्स, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, रियल नंबर कुछ भी होना चाहिए। तो डो का हो जाएगा एनी रियल नंबर। तो इसे हम आर से डिनोट करेंगे। रियल नंबर आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसी तरह रेंज हम लोग इससे पहले देखे थे, रेंज इसका लाई करेगा -1 से 1 तक। क्लोज्ड इंटरवल है मीन्स -1 और 1 भी इसका वैल्यू है। उसी तरह cos x का डोमेन अगेन एनी रियल नंबर है और रेंज इसका भी -1 से 1 तक जाएगा। थर्ड इज tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। मीन्स ये tan x का वैल्यू उस समय अनडिफाइंड हो जाएगा जब cos का वैल्यू 0 हो जाएगा। cos अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन्स cos 0 कब हो सकता है,
अगर इस सर्कल में देखें यहाँ पे cos 1 है, यहाँ पे 0 है, cos 0 1, cos 90 0, cos पाई -1 एंड cos 3π/2 अगेन 0। मीन्स cos का वैल्यू 0 होगा जब ये π/2 का मल्टीपल होगा। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही। तो इसको हम लिख सकते हैं जब भी cos 2n + 1 π/2 का मल्टीपल होगा तो ये cos का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट वो सब वैल्यू जिस पे x ये cos x 0 हो। तो इसका एक तो r, ये r, इसके लिए भी r, लेकिन इसमें से एक्सेप्ट माइनस करना होगा वो सब वैल्यू जिसमें ये cos x 0 है। तो वो सब वैल्यू कौन सा है, -2n - 1 π/2। π/2 का मल्टीपल जितना भी है उससे हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी इंटीजर है उसे n से हम डिनोट करते हैं। ये z सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, ये तो हो गया इसका डोमेन। बट इसका रेंज क्या हो सकता है, इसका रेंज साइन और कॉस का देखे थे कि अगर इसका वैल्यू पुट करते हैं तो tan का वैल्यू -∞ से ∞ तक जाता है। इसका मतलब रेंज इसका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉसेक x क्या होता है, 1/sin x, 1/sin x। तो इसका अगर sin x, इसका डोमेन x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट वो सब वैल्यू जिसपे साइन 0 हो। तो साइन 0 कब होता है, n पाई, ये हम लोग पढ़े थे कि साइन 0 यहाँ पे होता है, यहाँ और यहाँ, इस जगह पे साइन का वैल्यू 0 होता है, मीन्स n पाई। इन दोनों लाइन को अगर हमें शो करना हो तो n पाई से हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे n है बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे साइन x 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वैल्यू जहाँ पे साइन x 0 नहीं होगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा एनी रियल नंबर माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। पाई क्या है, ठीक है, n पाई क्या है, n मीन्स एनी, 0 हो गया तो यहाँ 0 और 1 करेंगे तो पाई 2 पाई, इन सब वैल्यूज पे इनका ये 0 होता है। तो ये इस पे ये साइन x 0 होगा तो cosec x नॉट डिफाइंड। तो इन वैल्यू को छोड़ के, ये इस वैल्यू को छोड़ के ये सारे पे डिफाइंड है। तो ये उसका इसका डोमेन। रेंज क्या हो सकता है, साइन, देखो साइन का वैल्यू -1 से 1 होगा। तो इसका वैल्यूज अगर इस तरह हम लिखें 1/-1, तो ये अगर -1 हो गया, उसका रेसिप्रोकल होता है जैसे 1/sin x। तो हम लिख सकते हैं 1/sin x का अगर वैल्यू -1 हुआ तो -1 हो जाएगा, 1/sin x 1/1 आ गया तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1/0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 आ गया तो ये इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए 0 वैल्यू नहीं आना चाहिए। ओके, तो डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू कब नहीं आएगा, तो इस पे वो सब वैल्यूज तो इसका वो सब वैल्यूज इसमें काउंट नहीं होगा जो साइन में है। तो साइन का इन्वर्स है, मीन्स पॉइंट में अगर कोई लेते हैं 0.1, अगर कोई वैल्यूज 1 और -1 और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू आ सकता है 0.1, तो 0.1 का अगर कॉसेक वैल्यू लेंगे तो यह हो जाएगा 10। इसका मतलब जैसे ये दोनों वैल्यू तो आ सकता है कॉसेक में, बट उसके बीच वाला वैल्यू नहीं आ सकता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, और -1 और 1 में क्लोज्ड इंटरवल। तो 1 और -1 वैल्यूज हो सकता है, बट इन दोनों के बीच का वैल्यूज कॉसेक में नहीं आएगा। ठीक है, इसे दूसरे टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे दूसरे तरीके से लिखना से भी लिख सकते हैं, r -1 और 1 मीन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 और 1, और इसके बीच में ओपन इंटरवल इसका मतलब कि 1 और -1 इंक्लूड है, बाकी उसके -1 से थोड़ा सा भी बड़ा अगर कोई नंबर है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कॉसेक का ये हो गया। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक,
सेक एक्स का भी यही हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और इसका भी डोमेन सेम हो जाएगा आर माइनस, सॉरी, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर कॉस एक्स इज 0। तो कॉस एक्स 0 होता है 2n प्लस 1 या माइनस 1 दोनों चलेगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ भी प्लस लिख लो, याद करने में इजी होगा। 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यहाँ प्लस लिख लो, इजी होगा, बट ये हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लस या माइनस दोनों के लिए वैलिड है। इसका भी रेंज ऑल रियल नंबर माइनस 1 to 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1 to 1, ये हो जाएगा। और एक लास्ट वन है, दैट इज कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, मीन्स कॉट का एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट वो सब वैल्यू नहीं हो सकता है जिसमें साइन एक्स 0। तो साइन एक्स 0 कब होता है? एन पाई पे होता है, तो एन पाई पे साइन एक्स 0 हो जाता है, साइन 0 हो जाता है। अगर एक्स का वैल्यू एन पाई है तो साइन 0 हो जाएगा, तो वो सब वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देंगे, तो इसका वैल्यूज कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट एन पाई, आर माइनस एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और इसका कॉट 10 का रेंज ऑल रियल नंबर्स, तो कॉट का भी ऑल रियल नंबर्स। कोई अगर लिमिटेशन हो तो वहीं पे हम उसका इन्वर्स, उसका जो इसका भी आर हो जाएगा। तो कहीं पे अगर रियल हो तो उसका जो रेसिप्रोकल लेते हैं वो भी रियल ही होगा। ठीक है, तो ये इसका लिख लो, ट्रिग्मेटिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज हो गया ये। तो अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, इसका ग्राफ। इसका ग्राफ देख लेंगे, ट्रिग्मेटिक फंक्शंस का अगला टॉपिक है ग्राफ। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रिग्मेटिक फंक्शंस का ग्राफ। तो अगर हमने अभी पढ़ा डोमेन और रेंज, ट्रिग्मेटिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज। अगर हम लोग डोमेन को एक्स एक्सिस में डिनोट करें और रेंज को वाई एक्सिस में डिनोट करें, डोमेन को एक्स एक्सिस में डिनोट करें और रेंज को वाई एक्सिस में डिनोट करें, तो हमारे पास एक कर्व बनेगा ट्रिग्मेटिक फंक्शंस का। वो कर्व कुछ इस तरह से होगा। तो देखो, रेंज वाई एक्सिस रेंज डिनोट कर रहा है और डोमेन एक्स एक्सिस। तो डोमेन कहाँ वेरी करता था? 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इस तरह से वेरी करता था। नेगेटिव डायरेक्शन में भी इस तरह से जाएगा, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। और साइन और कॉस का डोमेन और साइन और कॉस का रेंज, डोमेन तो ये लाइन हो गया रेंज, साइन और कॉस का रेंज -1 से 1 के बीच वेरी करता है। इसका मतलब अगर ये -1 है, ये -1 है और ये 1 का लाइन है, तो इसी के बीच में साइन और कॉस का रेंज वेरी करेगा। तो साइन 0 होता है, मीन्स 0 से शुरू करेंगे, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, मीन्स यहाँ तक जाएंगे। तो कुछ इस तरह से जाएंगे हम लोग, फिर यहाँ से नीचे आएंगे, फिर इस तरह जाएंगे, फिर इस तरह से जाएंगे, और ये हो। तो साइन में देखो, ये कर्व नहीं होगा, ये पूरा एक ये कर्व होगा। यहाँ पे शार्प पॉइंट नहीं बनेगा, ये कर्व होगा, एक स्मूथ कर्व बनेगा ये। और ये यहाँ पे इस तरह से, अगेन इस तरह से ये जाएगा, ये इसको टच करेगा, और ये इस वैल्यू को टच करेगा, इस तरह से ये। और ये यहाँ से ये हो जाएगा -2 पाई। इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर एक्स एक्सिस डोमेन शो कर रहा है, वाई एक्सिस रेंज शो कर रहा है, तो साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 2 पाई 0। तो इस तरह से ये वैल्यू
वेरी करता रहेगा। इसी तरह साइन माइनस पाई बाई टू, -1 साइन माइनस पाई 0, साइन -3π/2, 1 साइन 2π और साइन -2π 0। तो ये साइन का कर्व हो गया। इसी तरह कॉस का कर्व हम देखेंगे। तो अब हम लोग कर्व को थोड़ा छोटा बनाएंगे और सारा कर्व को एक साथ शो करने का कोशिश करेंगे। तो हम साइन का कर्व बनाते हैं। ये 1 है, -1, और साइन का कर्व 0 से शुरू होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरह से जाएगा। ये अगर 0 है तो ये पॉइंट हो जाएगा π/2, ये पॉइंट पाई, ये 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। उसी तरह यहाँ पे आएगा -π/2, -π, -3π/2 और ये हो जाएगा -2π। ओके, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। उसी तरह हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। इसका वैल्यू भी 1 और -1 के बीच वेरी करेगा। तो cos 0 1 होता है और cos π/2 0। तो इसका उल्टा चलेगा। ये 0 से शुरू होगा, 0 पे इसका वैल्यू 1 होता है, तो इस तरह से जाएगा। ओके, इस तरह से वैल्यू होगा। यहाँ पे 0 होगा, ये π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 और ये 2π। ये हो जाएगा -π/2 -π -3π/2 और ये हो जाएगा -2π -2π। ओके, ये जो वैल्यू है -2π, ये वैल्यू 2π। ओके, ये हो गया cos x का वैल्यू। ये sin x फंक्शन का वैल्यू हो गया, ये cos x फंक्शन का वैल्यू हो गया। ये tan x का देख लेते हैं। दिस इज x, दिस इज y। तो साइन tan का जो रेंज है, साइन और cos का रेंज 1 और -1 के बीच में था, बट tan का रेंज इन्फिनिटी है, ऑल रियल नंबर है, -∞ to इन्फिनिटी है, मीन्स ऑल रियल नंबर। इसका मतलब ये रेंज मीन्स y डायरेक्शन में अगर रेंज को लिए हैं तो रेंज इसका वैल्यू -∞ से +∞ तक जाएगा। ओके, और इसका वैल्यू tan का वैल्यू -∞ कब होता है? tan का वैल्यू -∞ होता है अगर tan -π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन -π/2 अपॉन cos -π/2। साइन -π/2 इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/2 और cos -π/2 इज इक्वल्स टू cos π/2। तो -1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू -∞। ओके, तो -π/2 में इसका वैल्यू tan का वैल्यू -∞ होता है, तो ये कुछ -π/2 हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और प्लस π/2 यहाँ पे। इसे डॉटेड लाइन से, एक डॉटेड लाइन इसमें से पास करते हैं, यहाँ से एक डॉटेड लाइन पास करेंगे। ठीक है, ये डॉटेड लाइन इसमें से गया। तो tan का वैल्यू 0 पे 0 होता है और अगर इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से वेरी करेगा और ये इधर से इस तरह से वेरी करेगा। ये -∞ से इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इसमें टच कभी भी नहीं करेगा।
इस लाइन में ये कभी भी टच नहीं करेगा और इस लाइन में भी ये कभी भी टच नहीं करेगा। दिस लाइन्स आर कॉल्ड असिम्प्टोटिक लाइन, मीन्स ये आपस में बहुत ही नज़दीक होता जाएगा धीरे धीरे बट कभी भी टच नहीं करेगा, इसे बोला जाता है असिम्प्टोटिक लाइन। तो ये 10x का ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू 10x। इस तरह से अगर इस तरह और कुछ वैल्यू पे ले लेते हैं, अगर π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2, अगेन 3π/2 पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक ड्रॉ करेंगे लाइन और यहाँ पे इसी ग्राफ को फिर से यहाँ पे रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे रिपीट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ पे रिपीट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। इधर भी अगर हम बनाएंगे तो पाई है माइनस पाई माइनस 3π/2, यहाँ पे अगेन, तो यहाँ पे इसको रिपीट कर दो और यहाँ पे ये आएगा पाई पे और इसे यहाँ पे रिपीट कर दो इस तरह से। ये सेम ग्राफ आगे बनता जाएगा। ओके, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ। अब साइन का रेसिप्रोकल cosec x, तो cosec x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें sin x का ग्राफ बनाना होगा। sin x का ग्राफ कैसे बनेगा, अभी हम लोग देख चुके हैं। sin x का ग्राफ, ये सपोज लाइन है, x एक्सिस शो कर रहा है डोमेन, y एक्सिस शो कर रहा है रेंज। ओके, यहाँ पे ये -1 और 1 को थोड़ा नज़दीक में यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, -1 और ये 1। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से साइन का ग्राफ होगा और यहाँ पे साइन 0 जहाँ पे है, जिस जगह पे है वहाँ से एक लाइन पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये वैल्यूज लिख लेते हैं। 0 π/2 पाई, ये 3π/2, दिस इज 2π, ये -π/2 -π -3π/2 एंड दिस इज -2π। ओके, इस तरह से वैल्यू है। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का इसका, तो देखो यहाँ पे वैल्यू ये पॉजिटिव है साइन का, तो कॉसेक का वैल्यू भी इस रेंज, इस जगह पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू इससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से बनेगा, ये इस लाइन को टच करता हुआ जाएगा। यहाँ पे साइन का वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स ये x के नीचे है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसका भी कर्व नीचे की तरफ होगा। ये एक स्मूथ कर्व होगा। ओके, इस तरह से होगा। यहाँ पे भी ये इस लाइन को टच नहीं करेगा। यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे तो इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे तो ठीक है। तो ये जो कर्व है, अगर साइन का कर्व हम मिटा दें तो जो कर्व बचता है वो कोसेक का कर्व है। ये कर्व जो बचा ये कोसेक का कर्व है। y इक्वल्स टू कोसेक x, उसका कर्व है ये। इसी तरह सेक का कर्व अगर बनाना है मुझे, तो हमें पहले कॉस का कर्व बनाना होगा। कॉस का कर्व ड्रॉ करना है। कॉस का कर्व अगर आता है तभी हम सेक का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया x, ये y। इसमें भी जिस पॉइंट पे कॉस 0 है उस पॉइंट पे हमें लाइन खींचना होगा। तो यहाँ पे सपोज π/2 ये है, इस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक 3π/2 पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक π/2 पे ड्रॉ करेंगे और एक 3π/2 पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सपोज ओरिजिन है। कॉस का कर्व कुछ इस तरह से वेरी करेगा।
ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा। इसको थोड़ा स्मूथ कर्व बना लेना, इस तरह से कुछ कर्व बनेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें सेक का कर्व ड्रॉ करना है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के ऊपर वाला पार्ट सेक होगा। ये इक्वल साइज का होगा, सारा सारा इक्वल साइज का होगा। अगर अच्छे से इसको ड्रॉ करें तो सारा ये जो डिस्टेंस है सब सेम होगा, सारा इक्वल साइज का होगा। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि ग्राफ किस तरह से शो करेगा। तो अगर हम इसको मिटा दें तो ये सेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे एक्स है, ये 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई 3 π/2 और तो यहाँ होगा -2π। अब देखो इसमें जिस जगह पे tan का वैल्यू मिनिमम है वहाँ पे cot का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो tan का वैल्यू मिनिमम इधर है, यहाँ देखो tan पॉजिटिव है, इस रीजन में tan का वैल्यू पॉजिटिव है और इस रीजन में tan का वैल्यू नेगेटिव है। तो जहाँ पे मिनिमम है वहाँ मैक्सिमम होगा, tan मैक्सिमम से शुरू होगा और इस जगह पे मिनिमम जाएगा और यहाँ नेगेटिव है इस रीजन में, तो इधर भी cot भी इस जगह पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कॉट का ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो जिस जगह पे 0 है वहाँ से मैक्सिमम से शुरू करेंगे। तो हम लोग इस तरह से शुरू करेंगे, इस तरह से हम लोग का ग्राफ होगा। जिस जगह पे ये मैक्सिमम है वहाँ पे ये 0 हो जाएगा कॉट, और जहाँ पे ये मिनिमम है वहाँ पे वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, और ये रीज़न पॉजिटिव वाला है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा इसमें भी। ये नेगेटिव का रीज़न है इसका, ये नेगेटिव का रीज़न है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा। और ये सेम इसी तरह ग्राफ आगे भी इस सारे में रिपीट होता रहेगा। इस तरह से ये ग्राफ रिपीट होगा। ओके, तो ये ग्राफ है y इज टू कॉट एक्स का ग्राफ है ये। ओके, ये ग्राफ है। इस ग्राफ से एक और चीज़ पता चलता है। ये सपोज साइन का जो कर्व है वो एक कंप्लीट रोटेशन ले रहा है, कंप्लीट एक साइकिल पूरा कर रहा है 0 से 2π, 0 से 2π में एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर रहा है। फिर यहाँ से अगर आगे बनाएंगे तो फिर एक कंप्लीट साइकिल। यहाँ भी देखो ये 0 पे जितना है वो आकर के 2π पे रिपीट कर रहा है। तो साइन और कॉस एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है 2π में। और टेन देखो ये π/2 है, ये रीजन π/2 है और ये रीजन π/2 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये पाई होगा। अगर 0 से भी लो ये यहाँ तक गया, फिर ये नेगेटिव से यहाँ फिर 0 पे आ गया। इसका मतलब कॉट और टेन दोनों का जो इंटरवल है वो पाई है।